हेलो स्टूडेंट, आज हमारा बीएसनेगी वन लाइनर बुक का दूसरा लेसन आ गया है उत्तरकाशी जनपद। अभी हमारा दूसरा पार्ट है, तो आज उत्तरकाशी के बारे में पूरी विस्तार से समझेंगे। आज पूरे उत्तरकाशी जनपद को और उसकी सारी जानकारी को एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें सारा, अगर ये वाली वीडियो आपने सारी देख ली, ये समथिंग थोड़ी लंबी बन जाएगी, आधे पौने घंटे की बन जाएगी। इसमें आप अच्छे से तैयारी करना, सारे फैक्ट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। उत्तरकाशी जनपद, उत्तरकाशी जनपद, उत्तरकाशी जनपद उत्तरकाशी 1960, 24 मार्च 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद का इतिहास। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। नेक्स्ट, पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्यकाशी कहा गया है। नेक्स्ट, ह्वेंसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न कहा है। नेक्स्ट, विश्वनाथ मंदिर के कारण इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा। नेक्स्ट, पुरोला देवडुंगा से कुलिंद शासक अमोभूति की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद परमार वंश या पवार वंश के अधीन रहा, लेकिन 1803 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक गोरखों के अधीन रहा। नेक्स्ट, गढ़वाल में 1803 ईस्वी में आए भूकंप के कारण भागीरथी नदी ने अपनी धार बदली थी। गढ़वाल में 1803 ईस्वी में आए भूकंप के कारण भागीरथी नदी ने अपनी धार बदल ली थी। नेक्स्ट, रवई क्षेत्र को 1824 ईस्वी में टिहरी रियासत में शामिल किया गया। नेक्स्ट, 30 मई 1930 ईस्वी की घटना रवाई क्षेत्र में हुई, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए, ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई। उत्तरकाशी जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था, अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तरकाशी जिले की कुल जनसंख्या 3,30,086 है, लेकिन तुम मोटा मोटा याद रखो इसको, 3,30,000 याद रखो। अभी 3,30,000 दोबारा रिवीजन करोगे तो 86 भी याद कर लेना, ठीक है। 3,30,000 है किसकी, उत्तरकाशी की कुल जनसंख्या 3,30,000 है 2011 की। जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है ये। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जिले की 10 की वृद्धि दर 11.89% है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जिले का जनसंख्या घनत्व 41 है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद का लिंग अनुपात 958 है। लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होता है, लिंग अनुपात, ठीक है। 1000 पुरुषों पर 958 महिलाएं। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद की कुल साक्षरता 75.81% है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद की महिला साक्षरता 62.35% है। उत्तरकाशी जनपद की पुरुष साक्षरता 88.79% है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद में कुल तहसील 6 हैं। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जिले में उप तहसील 2 हैं। तहसील जो उत्तरकाशी में तहसीलों की संख्या 6 और उप तहसीलों की संख्या 2 है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जिले में विकासखंड मतलब ब्लॉकों की संख्या 6 है। तहसीलों की संख्या भी 6 है और ब्लॉकों की भी संख्या 6 है। उत्तरकाशी जनपद में विधानसभा क्षेत्र 3 है। कितने हैं? उत्तरकाशी जनपद में विधानसभा क्षेत्र 3 है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद में नगर पालिका 2 है। कितनी है? 2। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति। अब इसके बारे में विचार करते हैं।
उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला है, ये याद रखना, ठीक है। उत्तरकाशी उत्तराखंड, एक बार मैप को तुम देख लेना, भौगोलिक स्थिति एक बार में पता चल जाएगी। एक बार मैप बना लेना और उसकी लोकेशन देख लेना, कौन सा राज्य किस जगह है, कौन से राज्य कौन से जिले, कौन से राज्यों से इसकी सीमाएं लगती है उत्तराखंड की, और कौन सी देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। एक बार तुम इसको देख लोगे तो एक बार में सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैप बनाकर जगह जगह पे जगह डाल देना, कौन सी जगह कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे ना तो एकदम से भौगोलिक स्थिति एकदम से पता चल जाएगा, दिमाग में एकदम बैठ जाएगी ना लोकेशन, तो उससे अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जिला मध्य हिमालय व उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल 80-30 वर्ग किमी है, 8116 वर्ग किमी है इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद उत्तरकाशी है आयोग के अनुसार, लेकिन वैसे चमोली है, दूसरा स्थान चमोली का है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी वर्णोवत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद की सीमाएं चीन तथा हिमाचल प्रदेश के 2 जनपद किन्नौर एवं शिमला की सीमा उत्तरकाशी से मिलती है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जो देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली हैं। याद रखना, ठीक है, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली हैं, जिससे उत्तरकाशी की सीमाएं लगती हैं। उत्तरकाशी जनपद में दर्रे, जो उत्तरकाशी जनपद में है वो दर्रे भी देख लेते हैं एक बार। ये तुम्हारा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच शंकंठ दर्रा है। शंकंठ दर्रा 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा दर्रा है? शंकंठ दर्रा। हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच शंकंठ दर्रा है, याद रखना, 1500 मीटर की ऊंचाई है इसकी। नेक्स्ट, उत्तराखंड वो उत्तरकाशी वो चमोली के बीच कालिंदी दर्रा है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच कालिंदी दर्रा, काली उत्तरकाशी काली, ठीक है, ऐसे याद रखना, एक बार में याद हो जाएगा। थांगला दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच संक्रामार्ग। थांगला दर्रा 6079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। थांगला दर्रा किसके बीच है? तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच थांगला दर्रा पड़ता है, ठीक है। ये दर्रे होते क्या हैं ये तो पता है आपको? दर्रे क्या होते हैं? जो दो पहाड़ों के बीच में से एक रास्ता जाता है ना, बीच में से जो रास्ता जाता है उसी को दर्रा बोलते हैं। जैसे कभी कभी पुराने जमाने में, मतलब पहले के लोग जब सड़क हुआ नहीं करती थी तो दर्रों के माध्यम से अपने रास्ते को या यात्रा को पूरा करते थे कि इस रास्ते से, इस दर्रे से जाना है, उस दर्रे से जाना है, तो इसलिए उसको दर्रा कहा जाता है, ठीक है। तो इन सब जो घाटियाँ होती हैं अंदर की, उसमें उसके नाम रख दिए ना, ये कि थांगला दर्रा हो गया, मुलिंगला, कालिंदी दर्रा, ऐसे कुछ नाम रख दिए हैं इनके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नीलंग दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में पड़ता है। मुलिंगला दर्रा तथा सांगचोकता दर्रा उत्तरकाशी से तिब्बत के बीच संक्रा मार्ग है। संक्रा मार्ग मतलब बीच का जो मार्ग होता है जिसमें सड़क वड़क नहीं होती है, उसे संक्रा मार्ग शायद उसी बोलते हैं। नेक्स्ट, बरासु दर्रा हरकीदून व किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग। बरासु दर्रा हरकीदून व किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग था बरासु दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट, बाली पास उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। ये पास भी ये दर्रा ही होता है, ठीक है। पास भी दर्रा ही को बोलते हैं, जो मार्ग होते हैं बीच में से बने हुए उन्हीं को पास बोलते हैं, दर्रा उसे बोलते हैं, ठीक है। धोरा भी शायद उसे ही बोलते हैं। आगे, आडिन कार्ल दर्रा उत्तरकाशी से भेलंगना घाटी के लिए मार्ग जाता है। आडिन कार्ल दर्रा, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद की घाटियाँ, अब इसके बारे में देखते हैं, घाटियों के बारे में। भैरव घाटी भटवाड़ी उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट, बारसू घाटी रवाई क्षेत्र में हरकीतून बुग्याल के पास स्थित है।
नेक्स्ट माझीवन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। जो माझीवन फूलों की घाटी ये उत्तरकाशी में है, याद रखना। नेलांग घाटी उत्तरकाशी में है, जिसे पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? नेलांग घाटी के लिए पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। नेक्स्ट बांसपा घाटी हर्सिल उत्तरकाशी में है। बांसपा घाटी कहाँ है? हर्सिल उत्तरकाशी में। अब पर्वत श्रेणियों के बारे में देख लेंगे थोड़ा। उत्तरकाशी में पर्वत श्रेणी। उत्तरकाशी जिले का दूसरा ऊंचा पर्वत थलैया सागर है, जिसकी ऊंचाई 6,904 मीटर है। कितनी है? 6,904 मीटर थलैया पर्वत की ऊंचाई, जो उत्तराखंड का, जो उत्तरकाशी जिले का दूसरा ऊंचा पर्वत है। ठीक है। उत्तरकाशी जिले में भागीरथी पर्वत की ऊंचाई 6,856 मीटर है। कितनी? 6,856 मीटर भागीरथी पर्वत की ऊंचाई। श्रीकंठ पर्वत 6,728 मीटर की ऊंचाई है, इसकी उत्तरकाशी जिले में है। अब नेक्स्ट गंगोत्री पर्वत 6672 मीटर ऊंचा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर, जिस पर गंगोत्री ग्लेशियर है। ये गंगोत्री पर्वत पर गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है। जो गंगोत्री पर्वत पर ही गंगोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर तो पता ही होगा आपको, जो बर्फ जम जाती है उनके ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम जाती है, तो उसी को ग्लेशियर बोलते हैं। जो गंगोत्री पर्वत की ऊंचाई 672 है। ठीक है। नेक्स्ट यमुनोत्री पर्वत 6400 उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यमुनोत्री पर्वत भी चमोली में है, 6400 है, सीधी सीधी याद कर लेना। बंदरपूछ पर्वत 6320 मीटर ऊंचाई, जिसे जिले के यमुनोत्री में स्थित है। कौन सा? बंदरपूछ पर्वत भी यमुनोत्री में स्थित है। जेलंग पर्वत 5871 मीटर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। जेलंग पर्वत भी उत्तरकाशी में है, 5,861 मीटर ऊंचा है। कलिंग पर्वत बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। जो कलिंग पर्वत है वो बंदरपूछ पर्वत का ही हिस्सा है। स्वर्गरोहिणी पर्वत चमोली व उत्तरकाशी में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 6,252 मीटर है। नेक्स्ट मेरू पर्वत उत्तरकाशी जिले में है, जिसकी ऊंचाई 660 मीटर है, 6,660 मीटर ऊंचा है। ठीक है। मेरू पर्वत उत्तरकाशी में ही है, मेरू पर्वत भी। नेक्स्ट मेरू पर्वत थलैया शिखर व शिवलिंग शिखर के बीच में है। कहाँ है? मेरू पर्वत थलैया पर्वत और शिवलिंग शिखर के बीच में। नेक्स्ट उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है। जो उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर है ना, जो शिवलिंग शिखर है वो स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है। नेक्स्ट शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट खुंटा पर्वत और त्रिमुखी पर्वत उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट फतेह पर्वत की तली पर हर की दून है, जो उत्तरकाशी जिले में है। फतेह पर्वत की तली पर, फतेह पर्वत है जो है उसकी जस्ट तली पर हर की दून है। जो हर की दून कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, फतेह पर्वत की तली पर। नेक्स्ट कीर्ति स्तंभ पर्वत गंगोत्री उत्तरकाशी में है। कीर्ति स्तंभ पर्वत गंगोत्री उत्तरकाशी में है। ठीक है। इसे याद कर लेना। सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, सारे बिंदु इंपोर्टेंट हैं, सबको अच्छे से याद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट याद करने हैं। नेक्स्ट इंद्रकील पर्वत उत्तरकाशी के केदार घाट के पास स्थित है। नेक्स्ट सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 3,331 मीटर है, जो उत्तरकाशी जिले में है। श्रीकांत व भृगु पर्वत उत्तरकाशी जिले में है। श्रीकांत और भृगु पर्वत भी उत्तरकाशी जिले में है। नेक्स्ट भैरुझाप पहाड़ जोगिन चोटी द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। भैरुझाप पहाड़ जोगिन चोटी द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। राड़ी का डांडा बड़कोट उत्तरकाशी में
स्थित है। राड़ी का डांडा बड़कोट उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट, कालानाग या काली चोटी यमुनोत्री में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद की नदियां। नेक्स्ट, उत्तरकाशी के आराकोट में पावर नदी बहती है जो टोंस की सहायक नदी है। पावर और टोंस नदी का संगम त्यूनी में होता है। जो यमुना और टोंस कालसी में मिल जाते हैं। कहाँ मिलते हैं यमुना और टोंस? कालसी में। नेक्स्ट, महान हिमालय के बंदरपुर पर्वत की यमुनोत्री कांटा हिमनद से यमुना नदी निकलती है जिसे कालिंदी नदी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? कालिंदी नदी। पुराणों में यमुना को सूर्यपुत्री, यम की बहन एवं कृष्ण की पटरानी कहा गया है। पुराणों में यमुना को सूर्यपुत्री, यम की बहन एवं कृष्ण की पटरानी कहा गया है। नेक्स्ट, यमुना नदी की लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर, जबकि इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1384 मीटर है। इसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, यमुना की सहायक नदियां ऋषिगंगा, हनुमानगाड़, बनारगाड़, कमलगाड़, खतरूगाड़, बर्नीगाड़, भद्रीगाड़, मुंद्रागाड़ और गडोलीगाड़ आदि हैं। ये सब यमुना की सहायक नदी हैं, एक बार इसे मान लो। नेक्स्ट, पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। किसको? पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी टोंस है जो काशी के पास यमुना में मिलती है। देहरादून में यमुना से आसन नदी मिलती है। देहरादून में आसन नदी मिलती है और टोंस नदी मिलती है। टोंस नदी कालसी में मिलती है और जो आसन नदी थी वो देहरादून में मिलती है यमुना से। देहरादून के धालीपुर में यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है। धालीपुर से हो जाती है, जैसे धालीपुर आता है वहां से बाहर हो जाती है यमुना नदी, हमारे राज्य के बाहर दूसरे स्टेट में पहुंच जाती है। अब टोंस नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। टोंस नदी उत्तरकाशी के बंदरपुर पर्वत के स्वर्गरोहिणी हिमनद से निकलने वाली सूपी नदी और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपी नदी से मिलकर बनती है। नेक्स्ट, टोंस की सहायक नदी खूनीगाड़, मूनागाड़ है। नेक्स्ट, टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। नेक्स्ट, टोंस नदी 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी के आसपास यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, टोंस नदी घाटी राज्य में सर्वाधिक वर्णाच्छादित नदी घाटी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में सर्वाधिक वर्णाच्छादित वाली नदी कौन सी है? टोंस नदी, ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट। भागीरथी नदी तंत्र, ठीक है, भागीरथी नदी के बारे में देखते जरा। उत्तरकाशी जिले के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। गोमुख की बनावट राजस्थान के आबू पर्वत के गोमुख जैसी है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भागीरथी नदी में रुद्रगंगा गंगोत्री के पास में मिलती है। सर्वप्रथम भागीरथी नदी में कौन सी मिलती है? रुद्रगंगा मिलती है गंगोत्री के पास। नेक्स्ट, गोमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी में आकाशगंगा मिलती है। गोमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी नदी में आकाशगंगा मिलती है। नेक्स्ट, गंगोत्री के पास भैरवघाटी में भागीरथी नदी से जाड़गंगा, जिसे जाह्नवी नदी भी बोलते हैं, वो मिलती है। कहाँ पर? भैरवघाटी में भागीरथी से जाह्नवी या जाड़गंगा मिलती है। जाड़गंगा थांगला दर्रे के पास हिमनद से निकलती है। जो थांगला दर्रे के पास हिमनद है उससे निकलती है कौन? जाड़गंगा या जाह्नवी नदी। नेक्स्ट, जाड़गंगा के बाद भागीरथी में केदारगंगा मिलती है। नेक्स्ट, गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी में अस्सी गंगा मिलती है। कहाँ पर? गंगोरी में अस्सी गंगा मिल जाती है भागीरथी से। नेक्स्ट, उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी से चंद्रबंदी घाट और
श्यामलगाड़ जिसे वरुणा नदी कहते हैं वो मिल जाती है। कहाँ पर? ये तुम्हारे उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी से चंद्रबंदी घाट और श्यामलगाड़ जिसे वरुणा नदी कहते हैं वो मिल जाती है। नेक्स्ट, देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा का संगम होने के बाद गंगा नाम से आगे बढ़ती है। नेक्स्ट, गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। नेक्स्ट, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। नेक्स्ट, गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इजी सा पॉइंट है, 25-25, ठीक है। पूरे भारत में गंगा की लंबाई बता रहा है 225 किलोमीटर है, ठीक है, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट, भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना है, जो भारत का नंबर 1 बांध है ऊंचाई के मामले में। वो किस पर बना है? भिलंगना और भागीरथी की नदी के संगम पर टिहरी, गणेश प्रयाग में, ठीक है, गणेश प्रयाग में बना है, जहाँ भिलंगना नदी भागीरथी से मिलती है। नेक्स्ट, देवप्रयाग में भागीरथी सास व अलकनंदा बहू के रूप में मिलती हैं। जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में मिलने से पहले अलकनंदा बहू कहलाती है और तुम्हारी भागीरथी नदी है वो सास कहलाती है, ठीक है, सास बहू के नाम से मिलती है ये वहाँ। अब सेकंड दूसरा पॉइंट पे आओ, उत्तरकाशी जनपद की झीलें और ताल। नचिकेता ताल उत्तरकाशी के चौरंगी खाल में स्थित है। इस ताल का नाम संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, केदार ताल गंगोत्री के पास थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट, फचकंडी बयाताल उत्तरकाशी जिले में गर्म पानी का ताल है। नेक्स्ट, सरताल उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में स्थित है। नेक्स्ट, भराशण ताल उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। नेक्स्ट, खेड़ा ताल, रोहिशाणा ताल, लामा ताल, रुईसारा ताल, देवसाड़ी ताल आदि उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। मंगलाछू ताल उत्तरकाशी जिले में जिसकी विशेषता ताली बजाने से ताल में बुलबुले उगलते हैं। ये कौन सा ताल है जिसमें ताली बजाने से बुलबुले उगलते हैं? यह तुम्हारा मंगलाछू ताल एक ऐसा ताल है जिसमें ताली बजाने से बुलबुले उगलते हैं, जो भी है जैसे वो ताली बजाओगे आप तो उसमें बुलबुले आएंगे ऊपर को पानी में। वो कौन सा है? मंगलाछू ताल उत्तरकाशी में है, ठीक है। नेक्स्ट, मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी के हरसिल में स्थित है। नेक्स्ट, खरानी झरना उत्तरकाशी के गंगनानी में स्थित सुरम्य प्रपात है। जो झरानी झरना है उत्तरकाशी के गंगनानी में स्थित सुरम्य प्रपात है, सुरम्य प्रपात। अब प्रसिद्ध डोडी ताल के बारे में देखते हैं। ये एक प्रसिद्ध ताल है, फेमस है उत्तरकाशी का। डोडी ताल 6 कोण वाला ताल है जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। 80 गंगा डोडी ताल के पास से निकलती है। नेक्स्ट, डोडी ताल का नाम हिमालय ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पे पड़ा है, यहाँ रखा है। डोडी ताल के पास काड़ा ताल तथा यहाँ एक गणेश मंदिर भी है। डोडी ताल के पास एक काड़ा ताल भी है और यहाँ एक गणेश का मंदिर भी है। उत्तरकाशी जनपद में कुंड। अब कुंड देखते हैं। उत्तरकाशी जनपद में सूर्यकुंड यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है। नेक्स्ट, गंगनानी यमुनोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है जिसके पानी में गंधक की मात्रा पाई जाती है। गंधक की मात्रा कौन से
कुंड में पाई जाती है? गंगनानी जो कुंड है उसमें, ठीक है। गंगनानी यमुनोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है, उसमें पाई जाती है। अब देवकुंड भागीरथी नदी में ठंडे पानी का कुंड है। देवकुंड ठंडे पानी का कुंड है, ठीक है, भागीरथी नदी में ही है। अब नेक्स्ट, सप्तकुंड यमुनोत्री में है, जिसे पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद हिमवत ग्लेशियर। उत्तरकाशी जनपद में हिमवत और ग्लेशियर, हिमवत भी उससे कहते हैं, ग्लेशियर भी एक से कहते हैं। जिसमें पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है उसे ग्लेशियर हिमवत कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बता पा रहा हूँ मैं आपको। अगर उसे बताने के चक्कर में रहूँगा तो ये बुक पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी, जिससे आप बोर हो जाओगे। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझा पा रहा हूँ। ये कंप्लीट कर लें वही बहुत है हमारे लिए, बहुत है ये। नेक्स्ट, गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, जिसकी लंबाई 30 किमी तथा चौड़ाई 2 किमी है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री हिमनद पूरे राज्य का है, उत्तराखंड का, ठीक है, ये याद रखना। बंदरपूछ ग्लेशियर 12 किलोमीटर लंबा है, जो यमुनोत्री में स्थित है। नेक्स्ट, कीर्ति ग्लेशियर गंगोत्री में 7 किमी लंबा है। नेक्स्ट, चतुरंगी ग्लेशियर गंगोत्री में 16 किलोमीटर लंबा है, हिमनद है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद के अन्य ग्लेशियर, मेदी ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर, स्वच्छंग ग्लेशियर, गनुहिम ग्लेशियर, रक्तावर्ण ग्लेशियर और डोरियन ग्लेशियर। एक बार और देख लो, मेदी ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर, स्वच्छंग ग्लेशियर, गनुहिम ग्लेशियर, रक्तावर्ण ग्लेशियर और डोरियन ग्लेशियर, ठीक है। जोधार ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, बाटियाखू व बम ग्लेशियर यमुना घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। अब उत्तरकाशी जनपद में वन संपदा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% वन होने चाहिए। कितने परसेंट वन होने चाहिए? 60% वन होने चाहिए पर्वतीय क्षेत्रों में। उत्तरकाशी में 3144 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल पाया जाता है। उत्तरकाशी में 3144 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल पाया जाता है, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले में पौड़ी के बाद उत्तरकाशी दूसरे स्थान पर है। उत्तरकाशी मध्यम सघन वन की दृष्टि से भी राज्य में दूसरे तथा खुले वन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, यमुना बेसिन में 56.7% व भागीरथी बेसिन में 35% वन आच्छादित हैं। नेक्स्ट, रतवन व सुंदरवन गोमुख के निकट तपोवन के पास स्थित हैं। नेक्स्ट आते हैं हम उत्तरकाशी में खनिज, कृषि और पशुपालन। खनिज की दृष्टि से उत्तरकाशी जिले में सीसा स्लेट्स पाया जाता है। उत्तरकाशी के बुग्याल में अल्पाइन मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, राज्य के सर्वाधिक सेब का उत्पादन उत्तरकाशी जिले में होता है। नेक्स्ट, राज्य में उत्पादित सेब दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट, अखरोट का उत्पादन उत्तरकाशी जिले में बहुतायत होता है। अखरोट भी बहुत होते हैं उत्तरकाशी में। नेक्स्ट, लाल चावल के उत्पादन के लिए सिराई घाटी रवाई प्रसिद्ध है। सिराई जो रवाई क्षेत्र है उसमें सिराई घाटी है, वहाँ प्रसिद्ध है किसके लिए? लाल चावल के लिए। नेक्स्ट, हर्सिल की हल्के छिलके वाली राजमा विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं हम उत्तरकाशी में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। राज्य के 6 राष्ट्रीय उद्यान में से 2 राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में ही है। पूरे राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसमें से 2 राष्ट्रीय उद्यान हमारे उत्तरकाशी में है, ठीक है। नेक्स्ट,
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई, जिसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किमी है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से होता है। नेक्स्ट, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किमी है। 2390 किमी है किसका? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का, जो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई है। कब हुई है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना? 1989 में। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है, जिसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किमी है। यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई। नेक्स्ट, भारत सरकार की स्नो लेपर्ड परियोजना 1990 से 91 के तहत गोविंद अभयारण्य को प्रबंधित किया जा रहा है। भारत सरकार की स्नो लेपर्ड परियोजना 1990 से 91 के तहत गोविंद अभयारण्य को प्रबंधित किया जा रहा है। गोविंद विहार में दाढ़ी वाले गिद्ध प्रसिद्ध हैं। जो गोविंद विहार में दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद के बुग्याल और प्यार, केदारकांठा बुग्याल, यह उत्तरकाशी में मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पवाली कांठा बुग्याल में कई प्रकार की जड़ी बूटियां होने के कारण इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट, पवाली कांठा बुग्याल टिहरी व उत्तरकाशी में पड़ता है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी में गोमुख के निकट केदार खर्क नामक बुग्याल है। नेक्स्ट, यमुनोत्री के निकट देवदामिनी बुग्याल स्थित है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी के अन्य बुग्याल एक साथ देख लेना, और सारे बुग्याल, बहुत सारे बुग्याल हैं ये। कुछ कल्याण बुग्याल, तपोवन बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल, मानिक बुग्याल, रूपनौल सोन, हरकीदून आदि प्रसिद्ध बुग्याल हैं। पठारा बुग्याल उत्तरकाशी के यमुनोत्री में है। नेक्स्ट, चाईसील बुग्याल उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। नेक्स्ट, देवक्यारा बुग्याल को 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया है। देवक्यारा बुग्याल को 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, याद करना। अब देवक्यारा बुग्याल, दयारा बुग्याल के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। इस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। नेक्स्ट, शीतकाल में मक्खन की होली दयारा बुग्याल में होती है। मक्खन की होली कहाँ पर होती है? दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में, ठीक है। नेक्स्ट, मक्खन की होली का स्थानीय नाम अदूड़ी उत्सव है। क्या है? अदूड़ी उत्सव मक्खन की होली का। नेक्स्ट, मक्खन की होली को विश्व स्तर में पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका चंदन सिंह राणा की है। नेक्स्ट, दयारा बुग्याल के पास बकरी गांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है? बकरी गांव, दयारा बुग्याल के पास। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध गुफाएं। जो गुफाएं हैं प्रसिद्ध, ये भी आती है क्वेश्चन में, बहुत सारी पूछी गई हैं, तो देखते हैं। प्रकटेश्वर गुफा उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में स्थित है। पांडव गुफा गंगोत्री में स्थित है। मातंग ऋषि गुफा मातली उत्तरकाशी में स्थित है। शंगी गुफा उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड में स्थित है। कौन सी? शंगी गुफा उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी यमुनोत्री के पास स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जो यात्रा पड़ाव के मुख्य मार्ग पर हैं। जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी यमुनोत्री के पास स्थित
प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल जो यात्रा पड़ाव के मुख्य मार्ग पर है। जो हनुमान चट्टी है, यहाँ तक हम वहाँ ले जा सकते हैं। उत्तर जब कभी जाएंगे नहीं हम वहाँ घूमने के लिए, तो ये हमारा लास्ट पड़ाव है क्या, हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी। यहाँ तक हम वो ले जा सकते हैं। जैसे कारवार से जाएंगे तो वहाँ तक ले जा सकते हैं, उसके आगे हमें पैदल यात्रा करनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट, ओसला नामक पर्यटन स्थल यमुनोत्री क्षेत्र में स्थित है। अब पर्यटन स्थल हरकीदून। नेक्स्ट, हरकीदून पर्यटन स्थल रवाई क्षेत्र में है। जो रवाई क्षेत्र है, यहाँ पर जौनसारी लोग भी मिलते हैं। जौनसारी लोग के एक प्रसिद्ध देवता है महसू देवता, वो उनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट, हरकीदून फतेह पर्वत की गोद में बसा है। मतलब फतेह पर्वत की तले, हरकीदून पहले पढ़ चुके हैं हम। फतेह पर्वत की तलहटी में कौन बसा है, हरकीदून, जो ऊपर पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट, हरकीदून घाटी में सूपी नदी बहती है। इस क्षेत्र के इष्ट देवता महसू हैं। इस क्षेत्र के जो रवाई क्षेत्र है उसका कह रहा हूँ। रवाई क्षेत्र महसू है और महसू देवता की पूजा दुर्योधन के रूप में होती है। महसू देवता की पूजा दुर्योधन के रूप में होती है। किसका त्योहार प्रसिद्ध, ये किस, जो महसू देवता है इसको कौन से जाति के लोग ज़्यादा मानते हैं, तो जो तुम्हारे जौनसारी लोग होते हैं, एसटी में आते हैं, वो जनजाति है, जनजाति समुदाय है, तो वो ज़्यादा मानते हैं महसू देवता को, बहुत प्रसिद्ध है वो वहाँ। पर्यटक स्थल हर्षिल। हर्षिल उत्तरकाशी जिले में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट, हर्षिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट, हर्षिल में सेब का बागान लगाने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। सेब की एक प्रजाति विल्सन है। हर्षिल में आलू की खेती की शुरुआत भी विल्सन ने की थी। हर्षिल में जो आलू की खेती की शुरुआत भी विल्सन ने की थी। नेक्स्ट, विल्सन का विवाह उत्तरकाशी के मुखवा गांव की रायवती से हुआ। विल्सन ने हर्षिल में विल्सन कॉटेज 1884 में बनवाया था। कब बनवाया था, 1884 में। नेक्स्ट, स्थानीय लोग उसे पहाड़ी विल्सन या राजा विल्सन कहते थे। नेक्स्ट, हर्षिल एक छावनी शहर है जहां अभी महार रेजिमेंट की बटालियन है। हर्षिल एक छावनी शहर है। छावनी शहर क्या कहते हैं, जहाँ सैनिक लोग रहते हैं उसे छावनी बोलते हैं। ठीक है। हर्षिल एक छावनी शहर है जहां अभी महार रेजिमेंट की बटालियन है। हर्षिल के टंकौर घाटी में जलंधरी नदी बहती है। नेक्स्ट, हर्षिल में भागीरथी तट पर 1818 ईस्वी का बना लक्ष्मी नारायण मंदिर है। हर्षिल में ही है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर। हर्षिल हल्की छिलकी की राजमा दाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट आएंगे उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में देखेंगे। उत्तराखंड के 4 धामों में से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट, कुटेटी देवी का मंदिर उत्तरकाशी के ऐरावत पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट, परशुराम का मंदिर मुख्य बाजार उत्तरकाशी में स्थित है, जिसके पास भैरव देवता का मंदिर भी है। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा मंदिर भैरव चौक गली उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट, जयपुर मंदिर उत्तरकाशी बस अड्डे में है। यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जयपुर आश्रम भी है। जयपुर मंदिर उत्तरकाशी बस अड्डे में है। यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जयपुर आश्रम भी है। नेक्स्ट, कल्प केदार मंदिर गंगोत्री मार्ग पर 240 मंदिर समूह में से एकमात्र मंदिर बचा हुआ है। सिर्फ एक ही मंदिर बचा हुआ है 240 मंदिर समूह में से, जो तुम्हारा कल्प केदार है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, कर्ण देवता का मंदिर उत्तरकाशी के मोरी नेटवार क्षेत्र में है। नेक्स्ट, दुर्योधन की मंदिर
दुर्योधन का मंदिर उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में स्थित है। दुर्योधन का कौन सा मंदिर है? महासू देवता का मंदिर। शनिदेव का मंदिर यमुनोत्री के खरसाली में स्थित है। यमुनोत्री शनिदेव का मंदिर यमुनोत्री के खरसाली में स्थित है। नेक्स्ट, मजियाली का सूर्य मंदिर कमल नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर पुष्पक शैली का बना हुआ है। जो मंजियाली का सूर्य मंदिर ये तुम्हारा उत्तरकाशी में है, और तुम्हारा कोणार्क का सूर्य मंदिर ये तुम्हारा अल्मोड़ा में है। ठीक है, एक दो मंदिर और हैं उत्तरकाशी में अलग अलग जनपद में। नेक्स्ट, नागड़ी माता का मंदिर और कंडार देवता मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और रिंगाली देवी मंदिर उत्तरकाशी के डोंडा में स्थित है। रिंगाली देवी मंदिर उत्तरकाशी के डोंडा में स्थित है। नेक्स्ट, लक्षेश्वर महादेव मंदिर उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर है। नेक्स्ट, कचूर देवता का मंदिर डोंडा उत्तरकाशी में स्थित है। तो दोस्तों, ये सीरीज रिवीजन के लिए बहुत अच्छी सीरीज है। रिवीजन जिसने एक बार किताब पढ़ी होगी तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी ये पूरी किताब ही है, मैंने कोई अपने हाथ से बना के नहीं लिखी है, पूरी किताब है। पूरी फोटो जैसा का तैसा नई किताब में से पूरी जैसी की तैसी फोटो खींच के डाल रखी है। पूरी मैंने अपने हाथ से कुछ नहीं करा है। और पूरी सीरीज पूरी किताब खत्म करनी है मुझे, ये चाहे कितनी वीडियो खत्म हो जाए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। मोरी के पोखू देवता मंदिर में देवता के दर्शन करना वर्जित है। यहाँ क्या कह रहे हैं? मोरी के पोखू देवता मंदिर में देवता के दर्शन करना वर्जित है। यहाँ मंदिर का पुजारी पीठ करके पूजा करता है। पोखू देवता को कर्ण का प्रतिनिधि व भगवान शिव का सेवक माना जाता है। पोखू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्वनाथ मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर है उत्तरकाशी का, ध्यान से पढ़ो। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट, विश्वनाथ मंदिर कत्यूरी शैली का बना हुआ है। नेक्स्ट, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1857 ईस्वी में सुदर्शन साधु की पत्नी महारानी खनेती ने किया। नेक्स्ट, विश्वनाथ मंदिर में मिले त्रिशूल लेख पर नागराज वंश विवरण अंकित है। त्रिशूल लेख के अनुसार विश्वनाथ मंदिर नागवंशी राजा गणेश्वर द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने शक्ति मंदिर है। शक्ति मंदिर में लगभग 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल है। नेक्स्ट, शक्ति मंदिर से प्राप्त त्रिशूल लेख में ब्राह्मी व शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम उत्तरकाशी जनपद में प्रमुख आश्रम देख लेते हैं। कपिल मुनि आश्रम पुरोला उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ कपिल मुनि का देवालय जो यामुन शैली का बना हुआ है। कपिल मुनि आश्रम के पास रामासिराई पट्टी है। नेक्स्ट, शिवानंद कुटीर, यह आश्रम नैनीताल में 1991 को स्थापित हुआ। पहले उत्तरकाशी में था। पायलट बाबा आश्रम उत्तरकाशी में स्थित है। पायलट बाबा विंग कमांडर कपिल सिंह हैं। अब नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेले। अब मेलों को देख लेते हैं। सेलकू उत्सव उत्तरकाशी के मुखवा, सुकी, झाला आदि स्थानों में लगता है। यह भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है। कौन सा? सेलकू उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है। थर पूजा उत्सव दीपावली के अवसर पर उत्तरकाशी में मनाया जाता है। एंड विश्व मेला उत्तरकाशी के टिकोची व किरोली गांव में लगता है। विश्व मेला उत्तरकाशी के टिकोची व किरोली गांव में लगता है। नेक्स्ट, विश्व मेला धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, लोसर मेला डुंडा उत्तरकाशी में चार भोटियों से संबंधित है। नेक्स्ट, डांडा देवरानी मेला
नौगांव ब्लॉक में रुद्रेश्वर महादेव का मेला है। बोकनाग मेला रवाई क्षेत्र में लगता है। कौन सा? बोकनाग मेला। नेक्स्ट, आठौड़ मेला उत्तरकाशी के नौगांव में लगता है। यह मेला प्रति तीसरे वर्ष लगता है और मेला पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, हारूणी मेला उत्तरकाशी के मनेरी में लगता है। प्रतिवर्ष बारूणी पंचकोशी यात्रा श्रावण मास में होती है। यह यात्रा भागीरथी व वरुणा के संगम से शुरू होती है, जो 15 किलोमीटर की यात्रा है। नेक्स्ट, हारदूत का मेला गंगोत्री मंदिर के पुजारियों के मुखवा गांव में लगता है। यह मेला मुख्य रूप से नाग देवता से संबंधित है। कौन सा? हारदूत। जो हारदूत का मेला है ये गंगोत्री मंदिर के पुजारियों के मुखवा गांव में लगता है। यह मेला मुख्य रूप से नाग देवता से संबंधित है। नेक्स्ट, कांडक मेला। कांडक मेला उत्तरकाशी जिले में लगता है। नेक्स्ट, रामासिराई पट्टी। रामासिराई पट्टी पुरोला में कमलेश्वर महादेव का मेला लगता है। नेक्स्ट, खरसाली का मेला यमुनोत्री में लगता है। खरसाली का मेला यमुनोत्री में लगता है। अब रामेश्वर मेला, ये इंपॉर्टेंट है। रामेश्वर मेला, इसके बारे में देखते हैं। रामेश्वर मेला। रामेश्वर मेला उत्तरकाशी में लगता है। इस मेले की विशेषता पेड़ पर चीर चढ़ाना, पसवा व कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना है। इस मेले की विशेषता पेड़ पर तीर चलाना व पसवा का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना है। नेक्स्ट, रामेश्वर को दुर्योधन का अवतार माना जाता है। रामेश्वर देवता रवाई घाटी के उपरीकोट मानुष रूप में आया था। जो रामेश्वर देवता रवाई घाटी से उपरीकोट मानुषी रूप में आया था। अब गेंदवा मेला। गेंदवा मेला भी इम्पोर्टेंट है, ये उत्तरकाशी का। गेंदवा मेला पुरोला उत्तरकाशी के नेटवाड़ में लगता है। गेंदवा के खेल में सिंतुर पट्टी के गांव 2 गढ़ों में विभक्त हो जाते हैं और मकर संक्रांति के अवसर पर 2 धड़ों के बीच गेंदुआ खेला जाता है। नेक्स्ट, एक धड़ा पंसाई जो पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट, दूसरा धड़ा साठी जो कौरवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाड़ाहाट का मेला, ये भी प्रसिद्ध है। बाड़ाहाट का मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को 14 जनवरी को लगता है। नेक्स्ट, इस मकर संक्रांति को खिचड़ी संक्रांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी में माघ मेला 7-8 दिनों तक आजाद मैदान में लगता है। इस मेले का प्रारंभ हरि महाराज का ढोल करता है। इस मेले का प्रारंभ हरि महाराज का ढोल करता है। अब इसकी प्रमुख तुम्हारी आपदाओं देख लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख आपदाएं। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी जिले में 6.6 रेक्टर का भूकंप आया था। इससे उत्तरकाशी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जो 20 अक्टूबर 1991 को जो उत्तरकाशी जिले में 6.6 रेक्टर स्केल का भूकंप आया था, इससे उत्तरकाशी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। नेक्स्ट, 23 जून 1980 में उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन हुआ। नेक्स्ट, 2003 में वरुणावत पर्वत से भूस्खलन हुआ, जिससे उत्तरकाशी को काफी क्षति हुई। अगस्त 2019 को आराकोट पावर नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद करना इसको अच्छे से। अब तुम्हारा उत्तरकाशी जनपद में जाड़ जनजाति। उत्तरकाशी जनपद में जाड़ जनजाति को देखेंगे अब हम। जाड़ भोटिया जनजाति एक उपजाति है। जाड़ भोटिया उत्तरकाशी की जादुम
गांव में रहते हैं। उत्तरकाशी के जादू गांव में जाड़ भोटिया रहते हैं। जाड़ जाड़ लोग अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। जाड़ की बोलचाल भाषा रोम्बा है। जाड़ जनजाति के पुरुष चोगा परिधान पहनते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी प्रमुख परियोजनाएं देख लेते हैं। उत्तरकाशी जिले की प्रमुख परियोजनाएं। मनेरी भली परियोजना। मनेरी भली परियोजना एक, यह 90 मेगावाट की है। तिलोद पावर हाउस 1983 से कार्यरत है। मनेरी भाली परियोजना 2, यह 304 मेगावाट की है। इसका निर्माण 1976 में हुआ और चालू 2008 में हुई है। ठीक है, जो सेकंड वाली थी मनेरी वाली की सेकंड परियोजना 1976 में और 2008 से चालू हुई, और जो पहली थी 90 मेगावाट की थी 1983 में कार्यरत थी। ठीक है, लोहारी नाग पाला परियोजना, ये भागीरथी नदी पर 600 मेगावाट की है, जो एनटीपीसी के अधीन है। अब लिमचीगाड़ परियोजना भागीरथी नदी पर बनी है। पाला मनेरी परियोजना 480 मेगावाट की भागीरथी नदी पर कार्यरत है। पाला मनेरी परियोजना, ठीक है, 480 मेगावाट की है। नटवार मोरी जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट की टोंस नदी पर बनी हुई है। अब जखोल सांकरी परियोजना उत्तरकाशी के टोंस की सहायक नदी सोपिन पर 44 मेगावाट की बनी है। नेक्स्ट, करमोली जल विद्युत परियोजना, ये जाड़ नदी पर 140 मेगावाट की बनी है। करमोली जाड़ नदी पर, जो भागीरथी की सहायक नदी है, इस पर बनी है। कितने की? 140 मेगावाट की करमोली परियोजना। हनुमान गंगा परियोजना उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। अब उत्तरकाशी जनपद में परिवहन। नेक्स्ट, उत्तरकाशी में 5 हवाई पट्टी हैं। नेक्स्ट, चिन्याली सोन में हवाई पट्टी बनी है। इसका नाम अब बदलकर मां गंगा हवाई पट्टी रखा गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-34 उत्तरकाशी जिले से होकर गंगोत्री तक जाता है, जो पहले NH-108 पर स्थित था। जो अब NH-34 है, इसका पहले नाम 108 था। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-34 पर यमुनोत्री पड़ता है, जो पहले NH-94 पर पड़ता था। जो NH-134 है, इसका पुराना नाम था 194। ठीक है, 134 का पुराना नाम NH-94। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-507 विकासनगर से नैनबाग होते हुए बड़कोट जाता है। अब उत्तरकाशी जनपद की पत्रिकाएं, जो पत्रिकाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, गढ़ रहबार समाचार पत्र 1973 ईस्वी से उत्तरकाशी जिले से सुरेंद्र दत्त भट्ट द्वारा संपादित। नेक्स्ट, 1974 ईस्वी में पर्वतवाणी समाचार पत्र का संपादन पीताम्बर दत्त जोशी ने किया। नेक्स्ट, 1982 ईस्वी में वीर गढ़वाल का संपादन बर्फिया लाल ज्वांठा ने किया। अब उत्तरी आवाज का संपादन संस्कृत भाषा में उत्तरकाशी जिले में होता है। उत्तरकाशी जिले के प्रमुख व्यक्ति, अब प्रमुख व्यक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। हसमणि नौटियाल उत्तरकाशी जिले के पर्वतारोही हैं। राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार उत्तरकाशी के हरीश राणा को 2003 में मिला था। नेक्स्ट, पर्वतारोही देवयानी राणा का संबंध उत्तरकाशी जिले से है। नेक्स्ट, यमुनोत्री क्षेत्र से पूर्व दिवंगत जो विधायक बर्फिया लाल ज्वांठा ने शत्रुघ्न कांड काव्य की रचना की है। शत्रुघ्न कांड काव्य की रचना की है।
कहीं कहीं गलती हो जा रही है। बछेंद्री पाल, अब इनका तो सही सही कर लेना, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बछेंद्री पाल का जन्म 1954 में उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में हुआ। बछेंद्री पाल के पिता किशन सिंह व माता का नाम हंसा देवी था। नेक्स्ट 1982 ईस्वी में NIM के बेसिक कोर्स के तौर पर गंगोत्री पर्वत की चढ़ाई पूरी की। नेक्स्ट बछेंद्री पाल भारत की पहली व विश्व की चौथी महिला एवरेस्ट आरोही विजेता हैं। नेक्स्ट बछेंद्री पाल ने 24 मई 1984 को एवरेस्ट का आरोहण किया। नेक्स्ट 1984 ईस्वी में बछेंद्री पाल को पद्मश्री सम्मान मिला। नेक्स्ट बछेंद्री पाल को 1986 में अर्जुन पुरस्कार मिला। नेक्स्ट 1919 में बछेंद्री पाल को पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। 1914 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया। नेक्स्ट बछेंद्री पाल का नाम 1990 ईस्वी में गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में शामिल हुआ। बछेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। अब हम उत्तरकाशी जनपद में प्रमुख संस्थान इनके बारे में बात करते हैं। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम उत्तरकाशी में गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान डुंडा उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट पर्वतीय विकास संस्थान नामक स्वयंसेवी संस्था डुंडा काशी में स्थित है। नेक्स्ट हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में 1995 में जैव विविधता संरक्षण का कार्य कर रही है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जिसे NIM भी कहते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 में हुई। याद रखना, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे और उत्तरकाशी का पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, NIM। उत्तरकाशी जिला अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में देखते हैं। अब टकनौर पट्टी और बाड़ागढ़ी पट्टी उत्तरकाशी जिले में है। नेक्स्ट मुंगरागढ़ व सांकरीगढ़ रवाई क्षेत्र में था। नेक्स्ट इंडियागढ़ बड़कोड़ उत्तरकाशी में था। नेक्स्ट तवाखाड़ी सुरंग उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर स्थित है। अब ओडाल प्रथा का संबंध मेलों या अन्य उत्सवों से लड़की को भगाकर शादी करने से है। नेक्स्ट लंका नामक स्थान उत्तरकाशी जिले में है। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी से गोमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अब पड़ियाल प्रथा एक दूसरे साथ श्रमदान देने से संबंधित है। नेक्स्ट गिलगिट ऑफ उत्तराखंड आराकोट को कहा जाता है। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड आराकोट को कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी में पिंडदान होता है। जो मणिकर्णिका घाट जो है उत्तरकाशी में, इसमें जो पितृ का पिंडदान होता है। ठीक है, अब अंतिम टॉपिक पे आ गए हैं हम, जनपद उत्तरकाशी। ये तुम्हारा विधानसभा क्षेत्र 3 है। ठीक है, जो तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र 3 है, कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। पुरोला SC के लिए आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना, SC के लिए आरक्षित है कौन सा? पुरोला। यमुनोत्री गंगोत्री 2 हो गए। अब इसमें तहसील पे आ जाओ। तहसील, इसमें तहसीलों की संख्या 6 है और इसमें विकासखंडों की संख्या भी 6 है। तहसील 6, विकासखंड 6। कौन कौन सी है? डुंडा, भटवाड़ी, मोरी, पुरोला, बड़कोट, चिन्नाली सोन। और विकासखंड कौन कौन से? डुंडा, भटवाड़ी, मोरी, पुरोला, नौगांव और चिन्नाली सोन। सिर्फ बड़कोट और नौगांव ये दोनों अलग अलग है। तहसील में बड़कोट आ जाता है और विकासखंड में
नौगांव आ जाता है। चलो तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, 1 आवर की हो गई है पूरा। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लग रही है प्लीज़। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अब मैं सेशन को यहीं ख़त्म करता हूँ।